हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, दिन है आज वीरवार का, तारीख है 12 जनवरी और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो दोपहर के करीब बज रहे हैं। करीब 1 या 1:30 का टाइम था। मैं दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज। तो काम वाम हो गया था ख़त्म, तो आज धूप थोड़ी अच्छी सी थी, लग रही थी। तो सोचा कि आज चलो धूप में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर है ना धूप में बैठे थे और साथ साथ मुझे आ गए थे याद करेले। तो करेले वगैरह काटने थे आज, क्योंकि शाम को बनेंगे करेले। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इनको भी काट के रख देती हूँ। इतने दिनों से अंदर ही अंदर थे बहुत ज़्यादा, मतलब घर घर में ही, और इतनी ठंड हो रही थी। और अभी आज जो है ना धूप थोड़ी अच्छी से निकली है। वैसे तो रोज़ डेली तो मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है इतना बैठने के लिए धूप में। तो आज जो है ना लगा कि जल्दी काम निपट गया है, तो फटाफट से आ गई थी ऊपर। और बाकी का मतलब जो भी मेरा वीरवार का काम होता है, जैसे अलमारी वगैरह ठीक करनी, वो नहीं कर पाई थी, और इसीलिए बस यहाँ पर आकर बैठ गई थी। भारती भी बैठी थी, बच्चे खेल रहे थे। अभी जो है ना बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, 2 बज जाएंगे। चली जाऊंगी नीचे, बच्चों को छोड़ कर आऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए करूँगी आराम। तो 2 बजे जाते हैं बच्चे ट्यूशन, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। 4-5 बजे भी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए ना 2 बजे ही बच्चों को ट्यूशन भेजना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए बस 2 बजे तक यहाँ पर बैठी हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना चली जाऊँगी नीचे। क्योंकि पता ही है आपको, करेले वगैरह को थोड़ा काट के धूप में सुखाना पड़ता है, तब जाके थोड़े से सही बनते हैं ये। अगर हम इनको बिल्कुल टाइम टू टाइम काटेंगे ना, तो थोड़े शायद अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसीलिए ना पहले ही काट के रखे थे, तो 1-2 घंटे के लिए धूप में रहेंगे और फिर उसके बाद जो है ना अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे करेले वगैरह कट हो गए हैं। फटाफट से चलते हैं नीचे, और बच्चों को भेजना है ट्यूशन। तो देखिए, धैर्य मांग रहा था खाने के लिए और बोल रहा था ये खाऊंगा, और कड़वे लगते, और फिर भी जो है ना मांग ही रहा था बार बार। और चलिए फटाफट से चलते हैं नीचे। तो जी, अभी आ गए हैं नीचे, और हो गया था शाम का 4 बजे का टाइम। तो मतलब क्या है ना कि ट्यूशन भेजने के बाद थोड़ी देर के लिए कर लिया था मैंने भी आराम। तो मतलब बच्चे ट्यूशन चले गए थे 2 बजे, फिर उसके बाद अभी जो है ना 4 बज गए हैं और वो आ ही रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक चाय चढ़ा लेती हूँ, तो चाय चढ़ा लूँगी, तो इतने वो आ जाएंगे तो वो बन जाएंगे और वो चाय भी पी लेंगे। क्योंकि अभी नीचे आते मुझे भी लगाई थी ठंड, तो मैंने जो स्वेटर जो है कर ली थी चेंज। तो पहले मैंने हाफ स्वेटर डाला हुआ था, अभी जो है ना फुल स्वेटर डाल लिया है और कैप भी लगा ली है। क्योंकि नीचे है ना, ऊपर धूप में रहते हैं तो थोड़ा लगता है, लेकिन नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और इसी वजह से मेरे पर तो रुका भी नहीं जा रहा था। तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने जो है ना इनर वगैरह सब पहन लिए थे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज ले ली है, क्योंकि करेले वगैरह तो कट किए हुए थे। तो अभी जो है ना प्याज को कट करके रख लूँगी, जब तक मेरी चाय वगैरह बनती है ना तब तक जो है ना, क्योंकि प्याज को भी है ना उतना ही टाइम लगता है कट करने में जितना करेले में लगता है। और प्याज तो ज़्यादा डलती है ना, तो इसी वजह से प्याज को कट करने में टाइम ज़्यादा ही लगता है। तो जब तक मेरी चाय वगैरह उबलती है तब तक मैं अपनी प्याज वगैरह जो है ना कट करके रख लेती हूँ। अच्छा, होता क्या है ना कि हम लोग जो हाउस वाइफ्स होते हैं ना, जैसे मतलब बच्चों का साथ होता है, और वैसे मोस्टली छोटे बच्चों का साथ होता है ना, तो ऐसे ही टाइम टू टाइम निकाल के काम अपने करने पड़ते हैं। तो टाइम में से टाइम निकालने का मतलब यही होता है कि जैसे मतलब अभी मैंने चाय बन रही है, तो मैंने सोचा कि धैर्य जब तक सो रहा है तब तक मैं अपनी प्याज वगैरह भी कट कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने फटाफट से जो है ना अपनी प्याज वगैरह ले ली और कट कर ली थी। इधर बच्चे आ जाएंगे फिर ट्यूशन से, फिर उनका काम भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। उनको चाय वगैरह देनी है, उनको उनका होमवर्क वगैरह देखना है कि उनको क्या मिला है, क्या कराना है, तो वो सब चीज़ें देखनी है। तो इसीलिए अपने जो भी पेंडिंग काम है ना उनको जो है ना फटाफट से निपटा देती हूँ। तो जी, चाय वगैरह बन गई, पी ली है चाय, और अभी जो है ना अब आ गई हूँ दोबारा से किचन में ही। और यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह जो भी थे चाय वगैरह के, खाने पीने के, वो सब बर्तन वगैरह सब मांज लिए हैं। और मांजने मतलब धोने हैं, तो वो सब बर्तन जो है ना फटाफट से धोकर रख देती हूँ। अभी जो है ना टाइम हो गया था, करीब 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया था। तो मतलब चाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करना होता है, तो रेस्ट करने लग गई थी। धैर्य उठ गया था, उसने जो है ना ऐसा करता है बच्चा कि जैसे टॉयलेट वॉयलेट की ना, तो फिर कपड़े पूरे भिगो लिए, तो उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। तो उसमें मुझे टाइम लग गया, क्योंकि होता यही है कि अंदर तक के कपड़े भिगो लेता है ना, तो फिर बच्चे को गीले कपड़ों में नहीं रहने दे सकते। और डाइपर वगैरह नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि दिन में नहीं लगाती, सिर्फ रात में ही लगाती हूँ। क्योंकि दिन में लगाऊंगी तो फिर उसको रैशेज वगैरह होने का डर है। तो इसीलिए ना, तो आधे से ज़्यादा टाइम उसी में भी चला जाता है। जैसे कपड़े वगैरह सब अगर चेंज करने हैं धैर्य के, तो उसके पूरे अंदर तक के कपड़े चेंज किए थे। और अभी जो है ना बर्तन वगैरह भी सब धुल गए हैं, तो फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं अपनी, और फिर उसके बाद जो है ना कर लेते हैं करेले बनाने की तैयारी। तो ये छोटा सा वाइपर जो है ना बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए।
और इससे जो है ना काफ़ी अच्छे से सफाई हो जाती है। तो जी चलिए, अभी आ गई हूँ, तैयारी कर रही हूँ करेले बनाने की। तो अभी जो है ना 6 बज गए थे, तो थोड़ी देर के लिए धैर्य को भी देखा था, तो उसके बाद जो है ना 6 बज गए। अभी जो है ना फटाफट से जो है ना करेले बनाने की कर लेती हूँ तैयारी। तो यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, तो कढ़ाई चढ़ा दी है और सबसे पहले जो है ना इसमें ऑयल डाला है। तो सबसे पहले मुझे करेले फ्राई करने हैं, तो करेले फ्राई करने हैं, उसके बाद जो है ना प्याज फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर करेले जो ऊपर से लेकर आई थी उनको धो लिया है अच्छे से। और अभी देखिए, करेले को बहुत अच्छे से डीप फ्राई मुझे करना है, क्योंकि इनको है ना काफ़ी देर तक जो है ना गलाना पड़ता है इसी में ही। तो मैंने बहुत अच्छे से जो है ना इनको फ्राई किया था। अभी देखिए, काफ़ी देर लग गई थी करेले फ्राई करने में, क्योंकि अगर इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे तो ये कच्चे कच्चे से लगने लग जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और बहुत देर तक इनको फ्राई करना पड़ता ही है, क्योंकि फ्राई करने में ही बन जाते हैं आधे तो ये, और उसके बाद जो है ना मसाला वगैरह छुकता है तो उसमें बन जाते हैं कुछ एक। अच्छा, ये करेले फ्राई करने के होता ये है ना कि मतलब करेले फ्राई नहीं करते। कई बार होता क्या था ना कि पहले जब करेले बनाती थी तो मैं ये करती थी कि छोटे कुकर में थोड़े से मैं और 2 सीटियाँ इसमें लगा देती थी, तो उससे जल्दी गल जाते थे और जल्दी बन जाते थे। तो पहले मैंने मतलब कहने का है कि पहले उबाल के बना लेती थी, तो काफ़ी अच्छे से बन भी जाते थे। और आज जो है ना, आज मैंने सिर्फ वही जो नॉर्मली तरीका होता है ना, जैसे सब लोग बनाते हैं वैसे ही बना रही हूँ। वरना मैं हमेशा से ऐसे करती थी कि मैं उबाल लेती थी, तब जाके जो है ना बनाती थी। तो यहाँ पर जो है ना करेले मेरे अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। देखिए, काफ़ी मतलब सिकुड़न सी आ गई है इनमें, पहले से कलर इनका चेंज भी हो गया है और बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तो इनको निकाल लूँगी, फटाफट से इसमें डाल दूँगी प्याज। तो प्याज ऐड कर दिया है इसमें, और अभी जो है ना प्याज को भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे हम। बस जलाएंगे नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल इसको लाइटली ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा अगर जला दूंगी ना तो फिर ये बिल्कुल कड़वी कड़वी लगेगी। तो बिल्कुल हल्के से डीप फ्राई इसको करना है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी मेरी प्याज, तो फिर मैं इसके बाद इसको निकाल दूँगी। प्याज को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करेले से कम ही टाइम लगता है। प्याज को ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्याज ऑलरेडी इतनी गली हुई होती हैं, तो इतना गलाना नहीं पड़ता इनको, तो इसी वजह से इसमें थोड़ा कम टाइम ही लगता है। तो प्याज फ्राई हो गई है। अभी मैंने इसमें डाल दिया है, एक कढ़ाई में तेल लिया दोबारा से, और कढ़ाई को दोबारा से धो लिया था। और अभी जो है ना मैंने इसमें थोड़ी प्याज और टमाटर, हरी मिर्च डाल के, और फिर उसके बाद जो है ना इसमें नमक, मिर्च और हल्दी, जो नॉर्मली सब्जी में हम डालते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये होता है, आमचूर डलता है, तो आमचूर मैंने इसमें डाला है करीब आधा चम्मच। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से भून दूँगी, काफ़ी अच्छे से फ्राई कर दूँगी मसाले को, और तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अलग से इसका ऑयल जो है ना सेपरेट ना हो जाए। तो मसाला जो है ना काफ़ी अच्छे से कलर अपना निकाल दिया है मसाले ने। अभी हम लोग इसमें जो है ना करेले और प्याज दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे, और देखिए ऐड कर दिया है इसमें। और वैसे भी इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था, तो अभी जो है ना करेले में वैसे भी ऑयल ज़्यादा ही होता है। तो देखिए, दोनों चीज़ों को अच्छे से गला देंगे। बस इसको ऐसे ही गलाएंगे, इसमें कोई पानी वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और करेले करेले जो है ना मैंने चेक किए थे, गल चुके हैं करेले। तो जो भी मिर्ची वगैरह साथ इसमें डाली है ना, सिर्फ वही धोकर डाला, उसके बाद उसके अलावा उसके अलग से कोई ऑयल मैंने इसमें नहीं डाला है। तो ये देखिए, करेले मेरे बनके थोड़ी देर में ही रेडी हो गए हैं। और कोई कोई होता है जैसे बिल्कुल सूखे सूखे करेले कोई बनाता, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो हमारे यहाँ पर ऐसे करेले खाए जाते हैं, तो लेकिन अच्छे ये लगते हैं कि जिस चीज़ को हम खाते रहते हैं ना, जिस चीज़ को हम करते रहते हैं यूज़, तो वही अच्छे लगने लग जाती है। तो इसीलिए ना, हाँ, हम लोग शुरू से ही ऐसे करेले खाते हैं, तो हमें यही सब भाता है। और आप लोग को पता नहीं आप लोग कैसे खाएंगे, लेकिन आप लोग एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो शायद आपको पसंद आए। तो जी, यहाँ पर मेरे करेले बन के बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं रेडी। तो जी, करेले वगैरह तो सब बन गए हैं। अब जो भी है ना, मैंने उनको निकाल के रख दिया है अलग से फ्राई पैन में। और क्योंकि कढ़ाई अगर घिरी रहेगी ना तो बर्तन मुझे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो फटाफट से जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है ना उनको कर देती हूँ साफ़। तो इससे मेरा ही काम आसान होता है, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जो भी मेरा काम होता है मैं उसको साथ साथ निपटाते हुए चली जाती हूँ। उससे क्या होता है ना, मेरे को ही आसानी रहती है। तो कढ़ाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा वैसी हो गई थी, क्योंकि बहुत देर तक इसमें जो मतलब करेले तले गए, प्याज तला गया, तो काफ़ी देर तक गैस पे रहती है, तो कढ़ाई थोड़ी वैसी हो जाती है। तो मैंने इसको धो दिया है अच्छे से। बाकी जो रह जाएगी मैं इसको बाद में भी धो दूँगी। तो अभी जो है ना बर्तन वगैरह मेरे हो गए हैं साफ़। फटाफट से आटा गूँध लेते हैं। और एक और काम है, वो मुझे धैर्य को बनाना है दलिया। तो धैर्य जो है ना रोटी सब्जी कम खाता है, तो दलिया वगैरह खा लेता है, तो दलिया बनाना है उसके लिए। और दलिया भी मैंने वो क्विकर ओट्स वाला लेकर आई हुई हूँ, तो जल्दी से बन जाता है। बस उसी के लिए मुझे उसमें जो है ना दूध चढ़ाना है, चीनी, और फिर उसके बाद जो है ना दलिया बन के रेडी हो जाएगा।
सबसे पहले तो दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं, तो दूध गर्म होता रहेगा तब तक जो है ना जो भी बर्तन है उनको साफ़ कर दूं। और मैंने कल परसों में लाइव स्ट्रीमिंग की थी, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में ना आप लोग नहीं आ पाए थे। तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि कोई आए, लेकिन कोई नहीं आ पाया था। और मेरे को सच बताऊं तो मैं जब मैसेज करके आती हूँ ना कि मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो उस दिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं आ भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं फटाफट से जो है ना रोटियाँ सेक लेती हूँ अपनी। तो रोटियाँ मुझे ज़्यादा नहीं सेकनी है, सिर्फ इन्हीं की सेकनी है। अपनी मैंने बच्चों को खिला दी है। तो मतलब मम्मी ने बनाई थी कचौरी, तो कचौरी खाई बच्चों ने, और अब मुझे ना अपने लिए और इनके लिए रोटियाँ सेकनी है। तो अभी जो है ना टाइम हो गया था, करीब 8:45 बज गए थे। और मतलब बच्चों ने खा लिया था, तो मैंने सोचा कि जब ये आएंगे तो मैं इनके लिए गरम बना लूँगी और मैं भी तभी खा लूँगी। तो अभी जो है ना अपने लिए और इनके लिए मुझे रोटियां सेकनी है, और फिर उसके बाद जो है ना फटाफट से जाकर करना है आराम। तो बच्चों को मैंने दलिया खिलाया, वो कचौरी खिला दी थी, नीचे से आई थी, और फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को और कुछ खाना नहीं था, तो बस मेरी रोटियां सेकने का टाइम मिल गया था। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि मतलब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की और आप लोग नहीं आ पाए थे। तो मैं सच बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि जब मैं मैसेज करके आती हूँ तब मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी जो है ना आप करना ये कि मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कुछ भी मैसेज करके मुझसे पूछना हो ना, तो आप डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी मैंने मेंशन की हुई है, आपको पता ही है। मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, और उसमें भी प्रोफाइल में भी मेरे हैं। तो आप लोग जो है ना सीधा डायरेक्टली मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, और मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड डेली मैं करती हूँ। तो आज भी जब मैं धूप में बैठी थी ना, बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की थी। तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा ज़रूर, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा ज़रूर। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो ना, आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग तब भी मेरे को होगा ना, तब भी मेरे को बनेगी, मेरे से मतलब मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं ज़रूर करूँगी। और अभी जो है ना आज ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मतलब इसकी वीडियो की एडिटिंग ये कल की शूट हुई हुई है, रात को मुझे टाइम मिला नहीं। और अभी जो है ना मैं सुबह के टाइम इसकी एडिटिंग कर रही हूँ। कभी कभार होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो बस वही मेरे साथ होता है कभी कभी। तो रात को मुझे आ गई थी नींद, पूरा दिन का जगह जगह, तो इसी वजह से ना मैं एडिटिंग इसकी नहीं कर पाई थी। तो देखिए, बातों ही बातों में मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म। अभी जो है ना फटाफट से जो है ना जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको कर लेते हैं साफ़। पानी कर लिया है गरम, और गैस वगैरह को साफ़ कर दिया है, सारी किचन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो लास्ट का काम यही होता है, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रखने हैं। और दूध वगैरह को मैंने डाल के रख दिया, तो सारी गैस को क्लीन कर दिया है, और सारी मतलब किचन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्योंकि नींद नहीं आती जब तक इसको नहीं करूँगी ना, तो गैस को क्लीन करना और किचन को क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से ना अगर हम रात को करके रखते हैं तो हमारे लिए ही आसानी होती है, और ये अच्छा भी होता है, बहुत शुभ होता है कि मतलब क्लीनिंग वगैरह हमें कर कर सोनी चाहिए। अगर हम रात को ऐसे छोड़ के रखते हैं ना, तो कहते हैं ना बर्तन, हमारी भाषा में बोले तो बर्तन वगैरह कोसते हैं, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना देखिए मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, और बस अभी जाऊंगी सोने। साथ ही साथ करूंगी अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।